रास्ते में एक नदी आ गई। साधु का घोड़ा कमजोर पड़ गया, वो पार नहीं हो पा रहा, उस किनारे तक नहीं जा रहा। एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं मदद करता हूं। उसने जो घोड़े को ताकत लगाई और जैसे तैसे करके साधु को नदी से पार कर दिया, उस पार पहुंचा दिया। साधु ने उधर गया उस किनारे पे, उन्हें कहा अपन हाथ मुंह धो लें, थोड़े व्यवस्थित हो जाए। हाथ मुंह धोने लगे। साधु के मन में आया आज इस व्यक्ति ने मझधार से बाहर निकाला है, कम से कम मैं इसे 2000 रुपए दूंगा। ऐसा साधु के मन में आया कि मझधार में कने क्या होता भगवान जाने, पर इसने अपने को निकाला तो इसे मैं 2000 दूंगा। तो साधु तो इधर हाथ पैर धो रहा और मन में विचार आ गया। उधर उसने क्या करा, घोड़ा खड़ा था तो जो घोड़े के ऊपर जो बैठने की रहती है ना, वो पीठी क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद है पर ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो वो जो बैठने की रहती है घोड़े के ऊपर, उसने वो छोड़ ली, निकाल ली। निकाल कर तुरंत गया बेची आया, बेच दिया, और 2000 मिले उसके। अब बेच के आ गया। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने मेरी मेहनत ले ली। महाराज जी ने कहा कि मैंने भी यही सोचा था कि मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा, तूने पार लगाया हमें, और तूने इतनी सी देर में वो घोड़े की वो उतार के बेच आया और 2000 मिल गए। तूने जो काम किया 2000 वो गलत तरीके से मिला, और मैं जो तुझे देता वो सही तरीके से रहता। बस जो सही तरीके से तुम्हारे घर में आएगा, इतनी बरकत होएगी, खूब खुटेगा नहीं, कोई सामान ही नहीं खुटे। ईमानदारी को सामान ही खत्म नहीं होए घर में, ऐसो भरी हो रही घर सब सामान से। हाँ, आपके यहाँ की माताओं में बहुत परिवर्तन है, बहुत समझ रही है यहाँ की माताएं। सुनो या सुन चुके हो, लक्ष्मी पता नहीं आपके घर में लक्ष्मी किस ढंग से आई है, पता नहीं। अगर लक्ष्मी हाथी पे बैठ के आई तो पैसा कोर्ट में, कचहरी में, वकीलों को, अस्पताल में। देख लेना लक्ष्मी तुम्हारे घर में कैसी है, ये देख लेना इस कथा से, तो समझ लेना पैसा आपका ऐसी जगह पे जा रहा है, तो समझ लेना लक्ष्मी हाथी पे बैठ के आई आपके घर में। और अगर लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के तुम्हारे घर आई है, उल्लू पे बैठ के, तो पैसा जुआ में, सट्टे में, शराब में और नशे में, ये 4 जगह जाएगा। क्यों? आपके घर लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आई है। तीसरी बात, अगर लक्ष्मी आपके घर में कमल पे बैठ के आई है, कमल पे, तो आपका पैसा भोग में, विलास में, गाड़ी में, बंगले में, आवश्यकता की चीजें हैं वो खरीदो, सुख सुविधा के जो साधन हैं वो खरीदे, तो समझ लेना आपके घर लक्ष्मी कमल पे बैठ के आई। आखिरी बात, अगर लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ गरुड़ पे बैठ के आई है, तो आपका पैसा ऐसी जगह पे लगेगा
जहां से परमात्मा से मिलने का द्वार खुलता है। आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होगा, इसलिए पैसा अच्छी जगह खर्च होगा, जहां सत्यता है, जहां धर्म है, जहां भगवान है, वहां खर्च होगा तो परमात्मा से मिलने का रास्ता खुलेगा। वो चीज आपको अनंत गुना होके मिलेगी। हाँ, पैसा अच्छी जगह लगाना है। आपका पैसा जो खरी कमाई का है उसे ऐसी वैसी जगह मत लगा देना, ठेके एके पे मत लगा देना। युवा बच्चे सब बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जवानी का गुलाब भगवान के चरणों में चढ़े, जवानी का गुलाब। बुढ़ापा वो तो सड़ा पीड़ा फल है, बुढ़ापा तो किसी काम के नहीं बचे। अब तुम चले भगवान को जीवन समर्पित करने, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में भी लग जाओ भगवान की ओर। वो भगवान की ओर लगने का मतलब है खाली भगवान का नाम लेते रहे। और भगवान के नाम में क्या ताकत है, कल भी बताया था आपको, आज भी सुन लो। एक व्यक्ति संत के पास आया। बड़ा प्रभावित हुआ संत से। किसी के अभाव में भी मत आओ, किसी के प्रभाव में भी मत आओ, आप अपने स्वभाव में जियो। और संत से प्रभावित होगे तो भला है, कल्याण है आपका। बाकी संसार में न किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में, आप अपने स्वभाव में जियो। वो महात्मा के पास आके बैठा। मैं तुम लोगों को देख के बोलती हूं। अच्छा, दूसरी बात है, बात ये नहीं मैं सुना के अलग हटो, बोल दो अपने को, जितना अपना समय बोलना है बात खत्म करो। मेरा ऐसा नहीं है। एक एक व्यक्ति का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। इतनी बात में से तुम्हारे थोड़ी प्रवचन करना है, इतनी सब थोड़ी याद रखनी है। अपनी गड़बड़ कहाँ है, वह एक दवा ले जाओ यहां से, पूड़ी दवा की पूड़ी ले जाओ साथे जेब में रख के, ओके लेता रहिए। जो भी कमी लगे कि ये कमी अपने अंदर है तो यह दवा तुम्हारा काम की, सारी दवा तुम्हारा काम की नहीं है। हाँ, वो दवा नहीं तो दुआ ले लीजिए। दंग रह गया जब देखी दवाओं की ताकत, आदमी चिल्ला रहा था, अल्ला रहा था, और जरा से ओके दवा दी, इंजेक्शन लगाए, वो आराम मिल गए। दंग रह गया जब देखी दवाओं की ताकत, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब देखी दुआओं की ताकत। अब कोरोना हुआ था ना, हाल सुन लो। अगर दवाओं में ताकत होती तो एक भी अमीर नहीं मरता। देखा कोरोना में, आपने नहीं देखा होगा, हमने तो देखा है। अगर दवाओं में ताकत होती तो एक अमीर नहीं मरता, और दुआओं में ताकत होती तो एक गरीब नहीं मरता। तो फिर
न दवा में ताकत है, न दुआ में ताकत है तो तेरे आलम में ताकत है, तेरे कर्म में ताकत है। जिसका कर्म बड़ा बलवान था वो बच गए, और जिसका कर्म खराब था वो निकल गए। इसलिए आखिरी बात आकर के कर्म पे टिक जाती है। ये है ताकत। सब जगत पताल में भी भेज दिया, फेंक दिया, वहां भी उसका कर्म साथ दे दिया। कल निकला था नहीं, बड़ी प्यारी बात निकली थी। सबसे बड़ा साथी, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, वो है आपका अपना कर्म साथ चलता है ना। अब तो समझ जाओ, इतना इतना सुन सुन के अब तो समझ जाओ। हाँ, सब मेरे साथ चलता है। समय पे ना आता ना रिश्ता, कोई साथ नहीं आता, तुम्हारा कर्म अपना साथ देता है। वो तुम मोह माया के चक्कर में अपना कर्म बिगाड़ लेते हो। बिल्कुल मत बिगाड़ो, बिल्कुल। तो बात नाम वाली चल रही थी। एक व्यक्ति वो संत के पास आके बैठा, बड़ा प्रभावित हुआ संत से। संत और भगवान से तो प्रभावित हो ही जाता, प्रभावित हुआ। लेकिन बोलने लगा संत से, महाराज जी मेरे से कोई बात मत बोलना कि तू चोरी मत करे, तू झूठ मत बोले, ये सब मेरे से बात मत करना, मैं एक भी नहीं सुनूंगा। लेकिन संत तो संत होते, उन्होंने कहा ठीक है, तेरे से एक भी बात नहीं करूंगा, तू तो बस आता जाता रहना 8 दिन 15 दिन में, बस इतना तो करेगा। अरे इतना तो करूंगा, मुझे शांति मिलती है यहाँ आने से, तो 8 दिन 15 दिन में आता जाता रहूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, अच्छी बात है। तुमसे कुछ ना बने, संतों के पास आते जाते रहना, इतने में भी बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए आश्रम पे हर पूर्णिमा को रखा जाता है। आप आ भी जाएं, वहां साधना भी होती है, सत्संग भी होता है, भजन भी होता है, भोजन भी होता है। हर पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को। ये आना और जाना, ना जाने कितना पुण्य कमाओगे, ना जाने कौन कौन सी बड़ी बलाएं टलेगी। हाँ, प्रारब्ध जो होता है वो भोगना पड़ता है, लेकिन प्रारब्ध ऐसी जगहों पे जाके आप सुनते रहे तो प्रारब्ध का प्रभाव हल्का हो जाएगा। हमारे कर्म जो पिछला है ना जबरदस्त है, वो पिछला थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये होगा। उन्होंने कहा तू कुछ मत करना, आता जाता रहना। उन्होंने कहा इतना तो मैं कर लूंगा, क्योंकि आने से मुझे शांति मिलती है। अगर शांति न मिलती तो घर से तो निकल के आप आए होंगे ना, आग है बिल्कुल, जैसे आग बरस रही है ऐसा है बाहर, और उसमें हिम्मत करके आप निकल के यहाँ आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ आपको शांति मिलती है, मिलती है। कहीं तो बात समझ में आ रही है।